नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। अजमेर जिले की पंचायत समिति जवाजा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड सरवीना के नवनिर्वाचित अध्यक्ष केसर सिंह चौहान से राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने खास मुलाकात की। मुलाकात में अध्यक्ष ने बताया कि किसानों को कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत भरपूर लाभ लेना चाहिए। यह एक बहुत अच्छी संस्था है। तो आइए जानते हैं संवाददाता वीर सिंह के साथ खास मुलाकात में अध्यक्ष केसर सिंह चौहान के विचारों को। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान लाइव में आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं दी ग्राम सेवा सहकारी समिति सरवीना पंचायत समिति जवाजा जिला अजमेर, जो यहाँ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आज इनसे खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे केसर सिंह जी चौहान जी से। तो क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे, क्या कुछ आगे किसानों की समस्याएं सुनने को मिलेंगी, तो बात करेंगे समिति के मुद्दे मसलों के ऊपर। पहले तो अध्यक्ष साहब, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनने पे। धन्यवाद जी। तो अध्यक्ष साहब, पहले तो बात करें आपके राजनीतिक परिचय के बारे में। तो राजनीति में कितने टाइम से हो? मैं सोशल सर्विस कर रहा हूँ, अभी मैं किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। जी जी जी। तो अध्यक्ष साहब, बात कर रहे हैं जैसे कि देखा जाता है, अपने ऑफ कैमरे के अंदर बात की, जो भारत देश है वो जवान और किसान पे टिका हुआ है। और रही बात, देखो आज आप पहले जवान भी रहे और अब एक किसान के लिए सेवा करने के लिए फिर एक किसान की बागडोर आपने संभाल ली है। और बात की जाए, आपने आपके डिपार्टमेंट के, आप नेवी डिपार्टमेंट के अंदर भी वर्क करके आए हो, आपको जवान की स्थिति के बारे में पता है और किसान की स्थिति के बारे में भी पता है, क्योंकि आप एक सोशल सर्विस में हो। तो बात की जाए अध्यक्ष साहब, जो अपने चुनावी सफर की, तो चुनावी सफर अपना किस प्रकार का रहा? चुनावी सफर में देखा जाए तो जिस तरह से अभी सहकारिता में जो जागृति आई है, ये शायद पहले नहीं थी, अवेयरनेस पहले नहीं थी। और सबसे पहले हमारे ग्राम सेवा सहकारी समिति सरवीना में ही 7 सीटों पे चुनाव हुआ, शायद ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में। ये एकमात्र ऐसी जगह थी जिसमें 7 वार्ड्स के, जिनको डायरेक्टर कहते हैं, तो उनके चुनाव हुए। और इनमें 7 में हमारा लक्ष्य था 12 में से जिसके साथ 7 हो गए वो इस चुनाव हासिल करेगा। और बाकी 5 तो हम पहले ही ये आपस में कैसे भी किसी भी कारण से, उनके अनुभव के कारण से निरूढ़ हो चुके थे। तो उनसे तो हमारी इतनी उम्मीदें नहीं थी, पर 7 को 7 हमारी जीतने की उम्मीदें हम लगा के बैठे थे। जी जी जी। तो अध्यक्ष साहब, बात करें किसानों की समस्या और किसानों के मुद्दे, आपको ऐसी सबसे बड़ी किसानों की क्या समस्या लगी जिसकी वजह से आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा? और जो आपके संचालन मंडल सदस्य हैं, उनको भी एक उम्मीद थी, जब हमारे अध्यक्ष बन जाएंगे तो किसानों की समस्या के ऊपर निवारण करेंगे। तो ऐसी कोई समस्या, बड़ी समस्या? जो सहकारिता का, जैसे अभी हम जो अनुभव से ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो यही कह रहा है सहकारिता एक सबके लिए, सब एक के लिए। और स्पेशली जो किसानों के लिए सहकारिता का उद्देश्य जो देखा जाए बेसिकली तो बहुत ही अच्छा है। पर इस जो ये उद्देश्य, जिस उद्देश्य को लेके सहकारिता की स्थापना हुई है, सहकारिता वर्क कर रही है, उतना अच्छा काम अगर वास्तव में हो और ज़मीनी लेवल पे हो तो किसानों को बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। जैसे कि आज आप किसान का फसली ऋण दे रहे हैं हम, तो फसली ऋण में जो इनको, उनके लिए प्रधानमंत्री जो मिल रहा है 2-2 हज़ार रुपये का, 6 हज़ार रुपये वो भी मिल रहा है। और उसके बाद हम भी फसली ऋण देते हैं, ज़मीन के आधार पे उनको अमाउंट आवंटन किया जाता है। तो उसी के आधार, और उसके साथ साथ उनका खाद, बीज या ऐसी और व्यवस्था करें और वो अच्छी खेती करे, जैविक खेती करे, इसी का हमारा उद्देश्य रहता है। और जैसे अभी नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, खाद में भी यूरिया भी आ रहा है, इफ्को का भी आ रहा है। इफ्को का अभी इन्वॉल्वमेंट सहकारिता के साथ अच्छा हो रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है। पर उसको कुछ लोगों में भ्रांति है कि भाई यूरिया बेस्ट है या ये है, पर ऐसा कोई भी प्रोडक्ट खराब नहीं होता है, सभी प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। और सहकारिता का उद्देश्य अगर देखा जाए तो किसानों के हित के लिए जितना अच्छा कर सकते हो
और उतना आप कर सकते हो। इस फील्ड में बहुत स्कोप है और किसानों को भी मैं अपने रिक्वेस्ट करना चाहूँगी वो भी इसका पूरा सही स्थिति और सही उपयोग करें ऋण का। तो उनकी खुद की भी अपनी प्रोग्रेस होगी और आगे चल के एक जो आप कैसे हैं भाई कृषि क्षेत्र में अच्छी पैदावार होगी तो उनकी आमदनी भी अच्छी बढ़ेगी। जी जी जी। तो अध्यक्ष साहब अगर अपने नेक्स्ट मुद्दे की ओर बात करें, जो काफी किसान है वो अऋणी किसान है, जिनके पास जमीन भी है लेकिन फिर भी वो अऋणी है, तो वो भी आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उम्मीद लगा के बैठे कि जब हमारे अध्यक्ष बन जाएंगे तो हमें भी कोई ऋणी की श्रेणी में लेके आ जाएगा। उनके लिए क्या कहना चाहोगे? जो पहले कोई भी जो सहकारिता आगे अभी सहकारिता में जो बड़ी सहकारी समितियाँ थी उनका विघटन होता जा रहा है और बड़ी से अभी हमारे पहले जैसे राज्यवास एक जिसमें अभी प्रेजेंट में भी 8 पंचायतें हैं जो राज्यवास सहकारी समिति में है और इसमें से सरवीना अलग हुई है 8 के अलावा और सुरडिया भी अलग हुई है, उसके बाद भी वो बड़ी है। तो ये कहने का मतलब है कि जो उस टाइम में उद्देश्य यह रहता है कि जो अलग विघटन जिसका समिति से विघटन हो रहा है नई बन रही है उसमें आप कृषि कार्य और कृषि पर निर्भर लोग भी उसको संस्था में भाग ले सकते हैं, पर आगे ऋण लेने की कंडीशन आती है तो वहाँ पे उनके साथ जमीन होना जरूरी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अध्यक्ष साहब और अपने बात करें किसान की समस्या के, तो काफी किसान जब हम मिलते हैं तो हमें बोलते हैं कि सर देखो कि जो हमारा इंश्योरेंस का पैसा है वो तो काट लिया जाता है लेकिन जब बात मुआवजे की आती है उस टाइम मुआवजा नहीं मिलता। तो आपके अगर हिसाब से अगर यहाँ की बात की जाए तो कोई ऐसा कुछ केस कभी आया सामने? ऐसा है कि मुआवजा तो जैसा मुआवजे का आंकलन किया जाता है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के उनके मार्फत किया जाता है और जितनी उनकी वो जो बताते हैं भाई इतना % खराबा है तो हम किसान लोग तो खराबा जैसे 80% बताते हैं और वो 40% भी बताते हैं। जी जी जी। तो नेचुरली जब उनका मान्यता तो उन्हीं की होगी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो आंकलन किया है और जब आंकलन ही कम होगा तो मुआवजा भी कम मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अध्यक्ष साहब अगर अपने नेक्स्ट मुद्दे की ओर बात करें, ये ना तो समिति के दायरे में समस्या आती है ना ही अध्यक्ष के दायरे में ये समस्या आती है, तो ये समस्या लेकिन फिर भी किसान की समस्या है। जो लाइट की समस्या है, 3 फेज की लाइट है जो नियमों के अनुसार 6 घंटे मिलती है लेकिन धरातल पे 3 या 4 घंटे आ रही है। तो अगर यहाँ की बात की जाए अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति सरवीना की, सरवीना ग्राम पंचायत के अंदर जो जितने आपके ऋणी किसान हैं तो उनके लिए अगर लाइट की बात करें तो कितने घंटे अवेलेबल हो रही है? देखिए ये अपने जो मगरा क्षेत्र है इसमें वैसे भी जो पहाड़ी क्षेत्र है ये और कृषि के लिए मैं तो गवर्नमेंट से जो भी प्रेजेंट वर्तमान या जो भी आगे हमारी गवर्नमेंट है मैं तो एक यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनको दिन में बिजली दी जाए और अच्छे टाइम के लिए दी जाए और बाकी इनके इतना जैसे 3 या 4 घंटे भी इनको दिन में अगर उपलब्ध होगी बिजली तो मैं मगरा क्षेत्र की तो ज़मीनें इतनी है कि 3-4 घंटे में पूरी उनकी उपलब्धता प्राप्त कर सकते हैं। जी जी जी। तो अध्यक्ष साहब बात करें जिन्होंने आज आपको इस पद पे बिठा दिया गया है, अध्यक्ष पद का ताज पहना दिया गया है, अपने संचालन मंडल सदस्यों को क्या कहना चाहोगे? संचालन मंडल के सदस्य मेरे से पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं और मेरा सहयोग भी हर तरह से कर रहे हैं और अभी जैसे हमने जो नई विघटन होने के बाद जो ऋण लेने के लिए जो आवेदन करा रहे हैं ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में शायद सरवीना सहकारी समिति है, इसके अभी तक हमने हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन करवाया है। क्या बात है जी। तो ये हमारे साथ ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष थे केसर सिंह जी चौहान। तो सर आप अपनी तरफ से कोई सुझाव, कोई होली पावन पर्व की कोई शुभकामनाएं अपने देशवासियों को, ग्राम वासियों को देना चाहोगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई जैसे किसानों के लिए मैंने इनकी बैंकिंग पद्धति भी देखी है अपनी सहकारिता की, मेरे को तो इसमें बहुत अच्छा लगा। दूसरी कंपेरिटिव आप अंगूठा टेक भी जा रहे हैं, उनको भी पूरा स्टाफ कोऑपरेट कर रहा है, पर सहकारिता समिति से मेरी थोड़ी रिक्वेस्ट भी है कि बैंक में स्टाफ कम होने के कारण जितना
हम किसान अपेक्षा कर रहे हैं उतना उनको दे नहीं पा रहे, फिर भी उनका व्यवहार है जो मैंने देखा है कि दूसरी बैंकों के कंपैरिजन में कोऑपरेटिव की जो बैंक्स है काफ़ी अच्छा कोऑपरेट कर रही है। जी, तो ये थे मेरे साथ अध्यक्ष साहब केसर सिंह जी चौहान। तो अध्यक्ष साहब आपने भी 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद साहब। जी, तो आपके आने वाले भविष्य के लिए हम कामनाएं करते हैं। तो अध्यक्ष साहब, ये हमारे साथ अध्यक्ष साहब थे। देखते रहिए राजस्थान लाइव में आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। जय हिंद, जय भारत।